मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री को बाल रामलला की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। साथ ही अयोध्या धाम जंक्शन और बदलती अयोध्या पर आधारित वृत्त चित्रों का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है उसे पूरा करने के लिए अपना जीवन खपा देता है, दिन और रात एक कर देता है। अयोध्या नगरी इस बात की साक्षी है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जनसभा स्थल से अपने संबोधन में कही। प्रधानमंत्री मोदी एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने 15,700 करोड़ की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करने के साथ ही 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत के कण कण और जन जन का पुजारी हो मोदी। अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाया कि इस पवित्र धाम के विकास में कोई और कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह उमंग बहुत स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जनवरी जनवरी के पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूँ। अयोध्या नगरी से मिल रही विकसित भारत के अभियान को ऊर्जा। पीएम प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। आज का भारत पुरातन और नूतन को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। भारत अपने तीर्थों को संवार रहा है तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत छाया हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बना रहा है। सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं, 300 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज भी देश में बने हैं। सिर्फ महाकाल के लोक का ही निर्माण नहीं हो रहा बल्कि स्वच्छ पेयजल के लिए 2 लाख से ज्यादा टंकियों का भी निर्माण हुआ। हम एक तरफ चांद और सूरज की दूरी नाप रहे हैं तो वहीं हमारी पौराणिक मूर्तियों को भारत में वापस ला रहे हैं। अनंत काल तक रहेगा अयोध्या में श्री राम मंदिर। मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या में विकास की भव्यता दिख रही है, कुछ दिन बाद विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। उन्होंने कहा कि विकास और विरासत की साझा ताकत ही भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी का ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हमारे जीवन में आने वाला है। पीएम मोदी ने प्रभु श्री राम की नगरी से 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि 22 जनवरी को अयोध्या आने का प्रयास न करें। इसकी जगह जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो तो सभी लोग दीपावली मनाएं और अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं। 22 की शाम पूरा हिंदुस्तान जगमग होना चाहिए। उन्होंने अपील की कि जब हमने 550 साल इंतजार किया है तो कुछ दिन और इंतजार करना होगा। सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से अयोध्या आने में जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि यहाँ श्री राम का मंदिर अनंतकाल तक रहेगा। 14 से 22 जनवरी तक देश के सभी छोटे बड़े मंदिरों में चले स्वच्छता अभियान। मोदी प्रधानमंत्री ने अयोध्या वासियों से आग्रह भी किया कि आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के स्वागत लिए तैयार होना होगा। अब यहाँ अनंत काल तक लाखों की संख्या में आते रहेंगे। ऐसे में अयोध्या वासियों को संकल्प लेना होगा कि अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने देश के सभी तीर्थ स्थलों और सभी छोटे बड़े मंदिरों से आग्रह किया कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि प्रभु राम पूरे देश के हैं, वो जब आ रहे हैं तो हमारे एक भी मंदिर और तीर्थ स्थल के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जितिन प्रसाद, दयाशंकर सिंह, जयवीर सिंह,
सांसद लल्लू सिंह, विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडेय, विधायक वेद प्रकाश गुप्त, डॉक्टर अमित सिंह चौहान, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह आदि की मौजूदगी रही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।